हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ईआरएमएस स्कूल लाइब्रेरियन 2023 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसका। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है एक, जो इस नोटिफिकेशन में आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको मैंने एक छोटा पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है 2 पेज का। वो भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, उससे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या इसके मेन पॉइंट है और क्या क्या आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 369 पोस्ट है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 36, ओबीसी के लिए 99, एससी के लिए 55 और एसटी के लिए 27। और ये जो वैकेंसी है पहले जब आई थी तो 720 के आसपास पोस्ट दिखाया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन बाद में अब जो नोटिफिकेशन आई है नई और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है तो पोस्ट घटा दिया गया है और 369 पोस्ट पे ही रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आपको 18 जुलाई से और 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर लीजिएगा 12 बजे तक। आप कोशिश कीजिएगा कि 15 अगस्त से पहले फॉर्म फिलअप कर लें। फॉर्म फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 है, लेकिन अगर आप एससी एसटी से और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं देने की ज़रूरत है, जीरो फी है। पे लेवल है लेवल 7 है जो केवीएस में मिलता है। 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम लोग करें तो डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके पास 20 का डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपके पास मतलब इसके अलावा भी अगर किसी ने ग्रेजुएशन करके डिलीस किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। और सिलेक्शन प्रोसीजर में वहीं बस आपको एक एग्ज़ाम होगा OMR सीट पे, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर अक्रॉस इंडिया सभी स्टेट में लगभग मैंने देखा है एग्जाम सेंटर है। इसके अलावा जॉब लोकेशन की बात करें तो पूरा अक्रॉस इंडिया। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ईआरएमएस का स्कूल जिस स्टेट में नहीं है वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली में ईआरएमएस का स्कूल नहीं है, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे दिल्ली में ही जॉब मिले तो ये फॉर्म फिलअप करने से उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलेगा क्योंकि ईआरएमएस का स्कूल जहाँ होगा वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। तो इसलिए आप ईआरएमएस स्कूल का लिस्ट निकाल लीजिएगा आपके स्टेट में है कि नहीं। बहुत लोग चाहे लड़कियाँ ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती हैं जॉब करने, या बहुत मेल कैंडिडेट भी ऐसा होते हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, तो उनके लिए पहले आप इस ईआरएमएस स्कूल का लिस्ट निकाल लीजिएगा तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद हम लोग एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर एज यूआर के लिए है, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर है। 38 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 ईयर का जो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है एज रिलैक्सेशन का, वो इस पर भी अप्लाई होता है। और अगर कोई ईआरएमएस का एम्प्लॉई है उसके लिए 55 साल मैक्सिमम एज है। उसके बाद हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने बताया था OMR सीट मिलेगा, पेन पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर, उसको सोल्व करके आपको OMR सीट भरना होगा। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं। इसमें चॉइस ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन में आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन आएंगे, और जो लैंग्वेज का मीडियम होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर है तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी का है तो हिंदी में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में नहीं रहेगा। उसके बाद एग्जाम की बात करें तो 120 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज का जो पेपर है ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं तभी आपका सभी जो 120 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहे हैं, 120 नंबर का 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी इवेलुएट किया जाएगा। अदरवाइज आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा अगर आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एक हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी है। और थर्ड लैंग्वेज जो है आप अपने से ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं थर्ड लैंग्वेज में, या मराठी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, ये कोई भी लैंग्वेज आप
चूज कर सकते हैं। सिलेबस की हम लोग बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस में निगेटिव मार्किंग है, इसमें ध्यान रखिएगा 0.25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, और जो रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, यानी बेसिकली कंप्यूटर से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और डोमेन नॉलेज में आपको सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसका 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पेडागोगी जो सब्जेक्ट होते हैं उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एनईपी खेलो इंडिया जो है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था उससे बेस्ड, और खेलो इंडिया से, दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपका 120, और टोटल जो एग्जाम होंगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे। 3 आवर का क्वेश्चन यानी 3 आवर का पेपर होगा। जो एनबीएस का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर जो एनबीएस का जो लोग पेपर दिए हुए हैं, सेम टू सेम सिलेबस है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है पैटर्न में, नहीं ना ही कोई टॉपिक में। तो जो लोग एनवीएस का प्रिपरेशन किए थे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेम सिलेबस है। और आपको लाइब्रेरी साइंस तो केबीएस एनवीएस यूजीसी नेट सब एक ही जैसे हैं लगभग, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो एनवीएस का सिलेबस लाइब्रेरी साइंस का ईच एंड एवरी टॉपिक उसको कवर करना। और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, एनवीएस का भी था कोर्सेस, और इसमें इस बार भी आपका ईआरएमएस का कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे फीस रखी गई है 1249 रुपी, और थोड़ा सा आपका जीएसटी कटेगा, तो 81 रुपी के आसपास आपका टोटल फी लगेगा, यानी 1281 रुपया। और उसमें आपको मिलेगा थ्योरी लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा एमसीक्यूज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया का, तो आप सोशल मीडिया ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। जो ईआरएमएस का कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर है, एमसीक्यू डिस्कशन है, और टेस्ट सीरीज है। और जो लैंग्वेज है कोर्सेज का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज में भी हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों एक ही साथ क्वेश्चन ओपन होता है। और 4000 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में। और एमसीक्यू जो 5000 का टारगेट है। थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पर जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है उससे आपको लेक्चर मिलेंगे। पेडागोगी और जनरल अवेयरनेस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और आपका टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू डिस्कशन होगा। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, या लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे आप वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप चैट के माध्यम से आप हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए फी जो है इस सप्ताह तक आपको 1281 रुपया लगेगा, इसके बाद आपका फी बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।